कल हमारे जो एसपी साहब ने और एडवाइज़र साहब ने एक हाई कमेटी मीटिंग बुलाई जिसमें सारे डीसी साहिबान थे, सीएमओ साहिबान थे, डायरेक्टर्स थे। तो उसमें ये एक डिसीजन लिया गया कि अब जो ये कोविड-19 पहले हमें लग रहा था ये शायद सिटीज़ में ही है, लेकिन अब सिटीज़ में नहीं, ये देखा गया कि रूरल एरियाज़ में भी अब केसेस बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ने लगे हैं। तो ताकि रूरल एरिया में पूरा इसको काबू कैसे किया जाए तो वो डायरेक्शन हमें दिए गई, तो प्रेजेंटेशन दी गई, उसी को हम ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ आए थे। डीसी साहब, एक्शनल डीसी साहब, हमारे सीएमओ साहब और तमाम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो इस फार फ्लंग एरिया के थे, उनके साथ अभी 2-2.5 घंटे की हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमने देखा कि ये स्ट्रेटजीज क्या हम करेंगे, कैसे इसको और कंटेन करें, कैसे इसको कम करें, कैसे इसको हम ख़त्म करें। वो मीटिंग हमारी इसलिए थी कि हमारा जो रूरल एरियाज़ में लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो SOPs का ध्यान रखें। देखिए आप ही दिखाते हो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो और आप ही करते हैं तो ऐसे थोड़ा सा हम डिस्टेंस रखेंगे। सोशल डिस्टेंस मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि हमारा चपरासी के लिए एक डॉक्टर, एक एडमिनिस्ट्रेटर, डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हर कोई लगा, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, एक चपरासी से लेकर LG साहब तक रोज़ हमारी मीटिंग होती है। हम हर एक चीज़ पर नज़र है, कहाँ कितने केसेस कम आए, कहाँ कोई चीज़ ज़रूरत है, कहाँ ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ मेडिसिन चाहिए, हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट रेडी है और कर भी रही है। यही बात हॉस्पिटल में बिल्कुल मैं हर एक बात का एक करके जवाब दूँगा। हम एक बात का पूरा जवाब देंगे आपको। उसमें ये है कि आप लोगों का ताउन चाहिए। रूरल एरियाज में ये आ रहा है, हमने कोविड केयर सेंटर जहाँ में डायरेक्शन मिली 30 to 40 बेडेड, हमने यहाँ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। जैसे वर्दी डीसी साहब ने भी कहा कि हमारे हर एक जगह है, और भी किसी जगह हम आइडेंटिफाई करें जो हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि गाँव और शहर में एक फ़र्क है। कहीं यहाँ कमरे इतने अवेलेबल नहीं है कि अगर 1-2 पॉजिटिव हो गया हम उनको कमरे में रख सकते हैं। यहाँ कहीं बाथरूम अटैच नहीं है, यहाँ कहीं सेपरेट घर में बाथरूम नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के, मद्देनज़र रख के हमने यहाँ क्या किया, ये कोविड केयर सेंटर करेंगे। जिसको घर में परेशानी होगी, आइसोलेशन नहीं कर पाएगा, वो इन सेंटरों में रहेगा। और यहाँ ये डॉक्टरों की निगरानी में भी रहेगा, ताकि जो ही इसका ऑक्सीजन कम हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इसको रेफर किया जाएगा। सर, कल जो ऑर्डर एक आया जिसमें 3 जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे उनको सस्पेंड किया गया, लोग बता रहे हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है कश्मीर वादी में। और देखिए अब आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया। अभी हमारी नोट्स में नहीं आया, डीसी साहब की नोट्स में नहीं आया, सीएमओ साहब की नोट्स में नहीं आया, तो इमीडिएटली सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई और इंक्वायरी कमेटी में जो ही ये पूरा फिक्स हो जाएंगे तो उनको अकॉर्डिंगली वही एक्शन किया जाएगा। लेकिन हम उसमें पीछे नहीं रहे, हमने उनको सस्पेंड किया। उसके बाद 40 के बजाय हमने 50 सिलेंडर लाए जो हमने कंपनसेट। सर, क्या वजह है कि कोपारा हॉस्पिटल में अभी भी फेंसिंग पूरी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे चोरियां होती रहती हैं? आप देखो, और जो सीनियर डॉक्टर है वो भी लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। चोरी ये कोई ये इंटरनल जो हुआ है, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, लोगों को सस्पेंड किया गया। आप जो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो बात है, वो ये चीज़ें देखिए, आज एक ब्लॉक हमारा बना, कल दूसरा बनेगा, परसों तीसरा बनेगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम ये तो चलता आ रहा है। लेकिन इस तरह इस वक्त हमने कोविड पे ध्यान देना है, आपका भी होना चाहिए, हमारा भी इसी पे होना चाहिए। वेंटिलेटर की बात करेंगे, कोविड केयर सेंटर्स की बात करेंगे। हर एक इलाके में PHC सेंटर है या हेल्थ सेंटर रखा गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता जो कल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आया है कि उनको या तो स्कूल में रखा जाए या एक पंचायत घरों में उनको रखा जाए, क्योंकि हेल्थ सेंटर्स में हर एक हेल्थ सेंटर की अपनी कैपेसिटी होती है। सपोज मेरे को यहाँ 10 बेड की कैपेसिटी है, मैं 50 कैसे रखूँगा? हमने इसके लिए एक बड़ी जगह लेनी है, लेकिन उसको हम मेडिकल इसी में रखेंगे। हमने यही डिसीजन आज लिया, जो हमारे कल डायरेक्शन आए, आप 30 बेड्स आइडेंटिफाई करो, 40 बेड्स आइडेंटिफाई करो। हमने ये कोशिश करी, अपने जो ऑफिसर साहिबान थे, डॉक्टर्स थे, कि नियर टू द मेडिकल फैसिलिटी। सपोज मेरा ये PHC यहाँ पे है, इसके नज़दीक ही मैं एक जगह लूँ, कोविड केयर सेंटर बनाऊँ, ताकि इस पर हमारे राउंड भी होते रहेंगे। क्लियर कट डायरेक्शन मैंने इनको दिए कि दिन में एक राउंड होगा, उनको देखा जाएगा
खाने पीने और बाकी चीज़ें तो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के पास सर देखती कितनी है। मैन पावर है कि वो हमारे उसको मैनेज कर पास सके? देखिए हर एक पैंडेमिक में ये तो वबा है, ये अल्लाह की तरफ से है। और ये समझे जब बाढ़ आती है उस टाइम ये हमने तो नहीं लाया आया तो, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है वार फुटिंग बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम ये किए, वार फुटिंग बेसिस पे कल भी डीसी साहब ने इंटरव्यू किया। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं मैन पावर बढ़ाने की उतनी हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई जो भी मेडिकल के रिलेटेड होगा, जैसे हमारे ISM वाले डॉक्टर होंगे, कोई मेडिकल रिलेटेड होगा, उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं, कभी उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव मैन पावर सर सर ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे रिफिल नहीं होते हैं। नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो घरों में आइसोलेट है सर उनको जरूरत नहीं। ऑक्सीजन प्लांट देखो, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है, कोई दूसरा एरिया अलग होता है। यहाँ जो इंडस्ट्रीज वो फिल करती हैं, और हमारा जो हर एक हॉस्टल है, जहाँ भी कोविड हॉस्टल है वहाँ हमारे अपने ऑक्सीजन प्लांट है। उसके बावजूद भी जो भी फिलिंग सेंटर्स है, आप देखिए हमने क्लियर कट, जो इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी साहब है उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्लियर कट ऑर्डर निकाला, जो भी ऑक्सीजन गैस बनाता है वो मेडिकल के बगैर किसी यूज़ में ना दे। यानी कि अगर कोई वेल्डिंग वाले को ऑक्सीजन चाहिए, किसी बिल्डिंग वाले को, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्लियर कट गवर्नमेंट के डायरेक्शन आ गए कि ये सारा जो गैस प्रोड्यूस करते हैं वो मेडिकल के लिए मिले, ज़्यादा अस्पतालों में। उसके बाद जो मरीज़ चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़रूरत हो या घर में ज़रूरत हो, सिर्फ मेडिकल के लिए रहे। सर गवर्नमेंट गाइडलाइंस की तरफ अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है बताया जा रहा है कि समाजी दूरी बना के रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बात करें सर। लेकिन सर कुछ जो है बीजेपी की अगर हम बात बताएंगे, आज बीजेपी के एक अधिकारी ने हॉस्पिटल में दौरा किया, उन्होंने फूड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन वहाँ पर तो हमने उसके साथ जो देखिए लोगों की इतनी भीड़ जमा थी, ऐसा लग रहा था कि कोरोना का बम उसके पीछे खड़ा हुआ है। इस हमारे उनको कैसे किया जाए? कोई गैदरिंग है, कोई हमारे खुद ये मेंटेन करना चाहिए हमें। आप देखो, कोई मुझे परसों कह रहा था आपके जी जहाँ टेस्ट करके वहाँ मैंने उसको बोला मेरा जो राज्य में वो टेस्ट करेगा कि छड़ी उठा के ये करेगा, हमारा भी अपना फर्ज है। हम यहाँ आए, आप तक मेरे तक डिस्टेंस रखेंगे, आप कहीं भी गए, ये जो हमारा अपना फर्ज है। लोगों को यही गुजारिश रहेगी, मजबूरन अगर कहीं भीड़ में जाना पड़े, मजबूरन किसी के जनाजे में जाना पड़े, मजबूरन कहीं, वहाँ भी आप खुद डिस्टेंस मेंटेन करें। हमारे सेंटर से आओगे खुद, आपको कोई नहीं ये बोलेगा आप लाइन मत करो, आपको कोई ये नहीं बोलेगा आप सोशल डिस्टेंस मत रखो। मेरे लोग अपना काम करेंगे, बाकी के लोगों का। सर कब हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ हमें इस हॉस्टल में वेंटिलेटर्स पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से GMC जाना। आप देखिए बेटा, प्राइमरी स्कूल कहाँ होता है, फिर मिडिल स्कूल कहाँ होता है, हायर सेकेंडरी कहाँ होती है, यूनिवर्सिटी कहाँ होती है, ये लेवल है। PHC पे होगा, उधर हम अगर पेशेंट को लगे तो उसको हम जो पेशेंट यहाँ लगे उसको हम पूरा डिस्ट्रिक्ट में लाते हैं। ये हमने अपनी लेवल हमने जो यहाँ पर रखा है अपना 100 LPM 1000 LPM हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, उसका मैनीफोल्ड भी है, ब्लड सिलेंडर भी है, और हाई फ्लो चलता है। एवं कोविड में जो मिसकंसेप्शन हम टेक्निकल लोग वेंटिलेटर से कोई बचता है, वेंटिलेटर नहीं, हाई फ्लो से बचता है। और हाई फ्लो यहाँ हम दे रहे हैं और इसके भी दे रहे हैं। अब अगर एक आधा 2 3 ज़्यादा सीरियस ठीक होगा, घर से ऑक्सीजन लेवल कम होगी, या कोई बुजुर्ग हमारा होगा, एज ज़्यादा होगी, उसको हम डिस्ट्रिक्ट से लेके टर्शियरी केयर में करते हैं शिफ्ट, जहाँ वो टर्शियरी केयर मिलती है।